नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये करीब 50 तथ्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको ध्यान से देखिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे नोट्स आपको शेयर किए जाते हैं, प्लस शाम को टेस्ट होता है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे आज बताया जाएगा उसका शाम को टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम को और टेस्ट को जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो लोग इसको डाउनलोड करके सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, जहाँ पे हम सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। उसमें केवल उस ग्रुप में वही लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको सब्सक्राइब किया है। कॉस्ट 150 रुपए है केवल, तो उसको जरूर डाउनलोड करें। आइए शुरू करते हैं आज का प्राचीन भारत के इतिहास का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला है, सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में। सेकेंड पॉइंट है, भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख कहाँ मिले हैं? मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। देखिए, तीन चीजें हैं इसमें। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और सबसे शुद्ध जो थी वो मुद्राएं कुषाणों की थी और सबसे ज्यादा मुद्राएं जो हैं गुप्तों ने जारी। अगला है, चार वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको संहिता बोलते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां तथा यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह तथा अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे कई सारे विषयों का समावेश है। उपनिषदों में जो है आध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, और ये पाली भाषा में है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ये अक्सर पूछा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिस्टोरिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिस्टोरिका। अज्ञात लेखक की एक रचना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है, जिसका लेखक नहीं पता है। फायान की प्रसिद्ध रचना, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, जो है ये फायान की प्रसिद्ध रचना है। एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वेन्सांग की यात्रा का जो वृत्तांत है। अलबरूनी की रचना तहकीके हिंद में जो है गुप्तोत्तरकालीन समाज का विविधतापूर्ण विवरण मिलता है। अलबरूनी की कौन सी रचना है? तहकीके हिंद। अगला है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदिमानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार पूछा गया है। ये भीम बेटिका भी इंपॉर्टेंट है। भीम बेटिका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ और मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? जौ। इसके अलावा नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जोम से गर्त निवास तथा कब्रों के मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पिकली हल, जो कि कर्नाटक है, वहां से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। पाषाण काल के लोग गेहूं, धान, दाल की खेती किया करते थे, जो नवादा टोली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए।
मृदभांडों का प्रयोग जो है जिसपे चित्र बने होते थे, सर्वप्रथम जो है ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया। पहाड़ का प्राचीनतम नाम तंबावती था। यहाँ लोग पत्थर के बने घरों में रहा करते थे। सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डॉक्टर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान हुआ। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी, याद करिएगा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और हड़प्पा से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसका इन्होंने नाम रखा है R37। और हड़प्पा से ही कांसे का सिक्का और दर्पण तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मृतकों का टीला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कांसे की नग्न नर्तकी तथा दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य ऊंट की हड्डियां तथा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए। चंद्रहूदड़ से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता तथा सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और चंद्रहूदड़ एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। लोथल से डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लोथल से स्त्री पुरुष समाधान, मतलब जो कपल था स्त्री और पुरुष, इनका एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का वाड़ाग्र तथा पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार की कब्र प्राप्त हुई। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर मिला है। तुतका गेंडोर का जो दुर्ग है वो एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया। सिंध से बाहर सिर्फ कालीबंगा की मोहर पर बाघ का चित्र मिलता है। और सर्वाधिक संख्या में मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो चौकोर हैं। लोथल का अर्थ होता है मुर्दों का नगर। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है वो है विशाल स्नानागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। लोथल से धान और बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। चावल की खेती का प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। और सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। घोड़े का जो अस्तित्व है उसका संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल, राणा गुंडई और सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति की आकृति से गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और हिरण जो है उसकी उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई। सैंधवकालीन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये थे 56 तथ्य जो प्राचीन भारत के इतिहास के हैं। और ये 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इनको आप केवल ठीक से याद कर लीजिए। इसका मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं नोट्स। उसके अलावा शाम को एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा, तो आप सब लोग इसको डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर लें। कॉस्ट है 130 रुपीज़। इसमें हमारा कोड यूज़ करेंगे दृष्टि, TRISHTI, दृष्टि कोड यूज़ करेंगे तो आपको 49 रुपये का डिस्काउंट आएगा। तो ये टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी 150 रुपीज़। इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। तो वहाँ पे सारी चीज़ें फिर आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।